फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे भर्ती परीक्षा के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे विद्यार्थी नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही नई अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं रेलवे की वैकेंसी काफ़ी समय से नहीं आई है। 2019 से रेलवे की नई वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। इस पर बहुत सारे से प्रोटेस्ट भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नई नोटिस रेलवे की तरफ से नहीं आई है। ठीक है, आप में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके बारे में सारी जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से देंगे। अभी हाल ही में हमारे जो रेल मंत्री जी हैं वैष्णो जी, उनकी तरफ से जो भी बातें बताई गई हैं आने वाली वैकेंसी के बारे में हम उस पर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आने वाले समय में यानी लोकसभा चुनाव होने वाला है, जानते हैं आप। उससे पहले वैकेंसी 100% आएंगी, ये तो गारंटी है, क्योंकि इस गवर्नमेंट का जानते हो रवैया कैसा रहता है कि जब तक कोई भी इलेक्शन नहीं होता है ये लोग वैकेंसी को बंद करके रखते हैं। जैसे ही कोई इलेक्शन आना शुरू वैसे वैकेंसी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए क्योंकि पिटारा खुलने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो जाहिर सी बात है नौकरियों का पिटारा खुलने वाला है। अब इसी में आप लपट गए तो लपट गए, वरना आने वाले 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बात करेंगे वीडियो में। देखो बच्चों, यहाँ पर लगभग रेलवे की तरफ से 50,000 वैकेंसी आने का दावा किया जा रहा है वैष्णो जी के द्वारा। ठीक है, हमारे रेल मंत्री वैष्णो जी के द्वारा। चलिए बात करेंगे उन्होंने क्या बातें की हैं, क्या बताया है लोगों को, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर रेलवे की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को रेलवे की तरफ से लगभग 50,000 पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि आवेदन कब से होंगे, कब से की निकलेंगी, इसके बारे में हम जानकारी इस पर करेंगे। देखो बच्चों, रेल मंत्री के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार मुताबिक रेलवे में लगभग 50,000 पद खाली है। यानी रेल मंत्री जी ने कहा है लगभग हमारे देखे गए कागजों के अनुसार हमें लगभग 50,000 पद खाली हुए हैं। ठीक है, किसके किसके हैं पद? चपरासी क्लर्क, ग्रुप डी, रेलवे पुलिस कांस्टेबल, लोको पायलट, रेलवे अप्रेंटिस, दक्षिणी रेलवे फ्रंट, इस उत्तरी रेलवे फ्रंट अप्रेंटिस, रेलवे लोको पायलट, यानी इन सभी की वैकेंसी अभी खाली हुई है। ठीक है, तो इन पर भर्ती कब तक होगी इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या योग्यता रहने वाली है पूरी जानकारी हम आपको देंगे। देखो बच्चों, बात करते हैं रेलवे भर्ती के बारे में। जो भी 50,000 वैकेंसी आएंगी वो ये तो कन्फर्म है कि लगभग ये फरवरी के पहले इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, लेकिन अभी टाइम लगेगा। ये इस मई साल 2023 में तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन हाँ फरवरी से पहले इसका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें किस किस की वैकेंसी होंगी? इसमें बेटा आरपीएफ की वैकेंसी होंगी, रेलवे पुलिस फोर्स की वैकेंसी होंगी, और लोको पायलट की वैकेंसी होंगी। बेटा लोको पायलट की वैकेंसी होंगी। ठीक है, और कुछ वैकेंसी ग्रुप डी की भी होंगी। लगभग 20 से 25,000 वैकेंसी ग्रुप डी की होने वाली है, और चपरासी की वैकेंसी होने वाली है। यानी जितनी भी वैकेंसियाँ खाली है वो सारी की सारी आपको फरवरी के महीने के पहले ही आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसकी क्या योग्यता रहने वाली है, कैसा क्या पेपर होता है, हम बात करते हैं लोको पायलट की। लोको पायलट की भर्तियाँ सबसे ज़्यादा खाली है। ठीक है, इसमें योग्यता की बात करें, इसमें टायर 1 होता है और टायर 2 होता है। टायर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर के। ठीक है, इसमें लगभग आपको लाने पड़ेंगे, लगभग अगर सिलेक्शन लेना है तो नंबर आपको 60 लाने पड़ेंगे, नंबर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जब 60 नंबर ले आएंगे तो टायर 2 आपको देना पड़ेगा। टायर 2 में 2 एग्ज़ाम होते हैं। पहला एग्ज़ाम यही टायर 1 की तरह होता है, और दूसरा एग्ज़ाम एक अलग सा होता है। पीसीएम वालों के लिए केमिस्ट्री फिजिक्स, पीसीएम वालों के लिए फिजिक्स का पेपर टाइप में होता है एक। ठीक है, और जो भी ट्रेड्स वगैरह होती है उनका पेपर होता है दूसरा वाला। ठीक है, तो ये पेपर होने वाला है। ओके, चलिए बात करते हैं ग्रुप डी। तो ग्रुप डी तो जैसा ही आप लोग जानते ही 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। ठीक, इसमें आपको लगभग हम बता दें तो 70 नंबर लाने ही होंगे, ये ध्यान रखना। सिलेक्शन होने वाला है अगर तो, अगर लेना चाहते हो तो 70 नंबर लाना पड़ेगा आपको हर हालत में। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें, रेलवे में कभी भी आप अगर फॉर्म डालें तो ये ज़रूर चेक कर लें कि कौन सा जोन है। जोन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जोन का जो होता है बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ता है, ये ध्यान रखना। हमारे पिछली बार एनटीपीसी में हमने डाला था, तुमको हम बता दें, हमने इलाहाबाद से डाला था। ठीक है, इलाहाबाद से डाला था। इलाहाबाद में कट ऑफ लगभग ओबीसी की गई थी 88। ठीक है, और हमारे नंबर 85 थे, लेकिन नहीं हुआ था। लेकिन ऐसे ही गोरखपुर में आ जाते हैं तो गोरखपुर में कट ऑफ शायद 80 गई थी, अगर गोरखपुर से डालते तो हो जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखना आप लोग, जो भी जोन को देखना बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, जोन का बहुत ही इफेक्ट पड़ता है आपका सिलेक्शन, आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं जोन की वजह से, इसलिए। ठीक है, ये मत देखना वहाँ वैकेंसी ज़्यादा है तो डाल दें, ऐसा नहीं। वहाँ पे देखिए कि कैसा क्या कट ऑफ जाता है पिछले साल से, पिछली बार की सारी कट ऑफ देख करके तब वहाँ पर डालें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। और एज लिमिट तो आप जानते ही हैं, एज लिमिट क्या रहने वाली। स्नातक होना चाहिए, इंटर भी, कुछ इंटर की वैकेंसी भी आती हैं। एज लिमिट वही 18 से 30 तक का इस भर्ती में होता है। ठीक है, याद रखना। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।